मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक राक्षस एक देवता में परिवर्तित हुआ, जिनकी पूजा मेरी ही भांति ये सारा संसार करता है। कहानी शुरू होती है महाभारत के एक ऐसे प्रसंग से जहाँ पर दुर्योधन तथा शकुनी दोनों ने मिलकर पांडवों को लाक्षागृह के भवन में जलाने का प्रयत्न किया। उनके लाख प्रयत्नों के बाद पांडव तथा उनकी माता जीवित बच गई थी और उनकी माता ने यह निर्णय किया था कि वह हस्तिनापुर नहीं जाएंगे। और अपनी माता के इस निर्णय को मान्य करते हुए सभी पुत्रों ने अपना सारा जीवन वन में बिताने का निश्चय किया। वन में भटकते भटकते वे सभी न जाने कब एक मायावी वन में पहुंच गए, जहां का राजा मायावी असुर हिडिंब था। राजा हिडिंब अत्यंत ही बलशाली था, उसे हराना असंभव था, परंतु भीम के लिए नहीं। राजा हिडिंब की नज़र उन 5 पांडवों पर जाती है, तो राजा हिडिंब सोचता है कि इन 5 पांडवों को मारकर खा लिया जाए। क्योंकि वो दैत्य थे इसलिए वो नरभक्षी भी थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा सोचा। परंतु राजा हिडिंब को ये बात पता थी कि भीम अत्यंत ही बलशाली है, इन्हें हराना ऐसे संभव नहीं होगा। इसलिए राजा हिडिंब ने अपनी बहन हिडिंबा का सहारा लेते हुए हिडिंबा को ये आदेश दिया कि वे अपनी माया जाल से जाए और उन पांडवों को बंदी बना के ले आए। हिडिंबा ऐसे तो दिखने में बहुत खूंखार लगती थी, परंतु उसने अपनी माया जाल से अपनी माया फैलाकर एक ऐसी स्त्री का वेश धारण किया जो दिखने में बहुत सुंदर थी। तो अपनी माया का इस्तेमाल करते हुए हिडिंबा ने एक प्यारे सी स्त्री का रूप धारण कर लिया। एक प्यारा सा रूप धारण करने के बाद वे चली गई उन पांडवों को अपने माया जाल से बंदी बनाने के लिए। पांडवों के पास पहुंचते ही उसका ध्यान भीम की ओर गया। भीम को देखते ही वह भीम से आकर्षित हो गई और यह आकर्षण कब प्यार में बदल गया हिडिंबा को भी नहीं पता था। वो भीम से आकर्षित तो हुई, परंतु अपने कर्तव्य के चक्कर में उसने सभी पांडवों को बंदी बना लिया और ले गई राजा हिडिंब के पास। राजा हिडिंब के पास पहुंचते ही भीम तथा हिडिंब में एक भयानक युद्ध होता है, एक ऐसा युद्ध जिससे पूरा इतिहास बदलने वाला था, जहां से हम सबके प्यारे हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे की जन्म की उत्पत्ति का कथा शुरू होता है। भीम तथा हिडिंब के इस युद्ध में जीत होती है भीम की। अब यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। उस मायावी राज्य का एक ही नियम था कि जो भी वहां के राजा को पराजित करेगा उसको वहां का राज्य सिंहासन सहित उस राजा की बहन से विवाह करना होगा। अब क्योंकि राजा हिडिंब के बहन का नाम था हिडिंबा, इसलिए भीम की शादी हिडिंबा से हो गई और भीम को उस माया नगरी का राजा बनना पड़ा। भीम तथा हिडिंबा के इस अद्भुत मिलन से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिनका नाम घटोत्कच है। और इन्हीं घटोत्कच के पुत्र हुए बार्बरीक, जो आगे चलकर बाबा श्याम बने। परंतु बार्बरीक एक दैत्य होते हुए कैसे एक देवता में परिवर्तित हुए, इसको सुनने के लिए आप इस कथा में अभी बने रहें। अब आता है महाभारत का वो प्रसंग जहाँ पर पांडव तथा कौरवों ने अपना अपना टीम सेलेक्ट कर लिया था, परंतु हमारे प्यारे खाटू श्याम बाबा ये डिसीजन नहीं ले पाए थे कि उनको किस पक्ष से युद्ध करना है। और इसी शंका को अपने मन में रखते हुए ये चले गए अपनी माता के पास, जिनका नाम हिडिंबा था। माता हिडिंबा को यह पता था कि कौरवों की सेना अत्यंत विशाल है तथा पांडवों की सेना अत्यंत छोटी, इसलिए उन्हें भी ये शंका था कि पांडव इस युद्ध में हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने बार्बरी को यह आदेश दिया कि जो भी इस युद्ध में हारेगा तुम उसके पक्ष से युद्ध करना। और इसीलिए हमारे प्यारे बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। हमारे प्यारे श्याम बाबा अपनी सभी शंकाओं का नाश करते हुए चले गए पांडवों के पास, और पांडवों के पास जाते ही उन्होंने कहा कि जो भी इस युद्ध में हारेगा मैं उनके पक्ष से युद्ध करूंगा। पांडवों के उस सभा में हमारे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी मौजूद थे। भगवान कृष्ण को ये बात पता थी कि यदि बार्बरीक इस युद्ध में भाग लेंगे तो इस युद्ध का कोई परिणाम ही नहीं होगा। अब क्योंकि हमारे बाबा श्याम के पास 3 बाण थे, जिसके चलते वो अजय थे, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। वो 3 बाण अपने शत्रुओं को चुन चुन के मारता था, इसलिए उस युद्ध में कोई नहीं बचता। जैसे ही पांडव विजय पाते बार्बरीक का पक्ष कौरवों की ओर चला जाता, तो जैसे ही कौरव पराजित होते बार्बरीक का पक्ष पांडवों की ओर पुनः आ जाता।
इसलिए इस युद्ध में कोई जीतता ही नहीं, ना ही कोई बचता। बचते तो केवल एक, वो है बारबरीक। ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और यदि बारबरीक इस युद्ध में भाग लेते तो इस युद्ध का कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। इस युद्ध का कोई निष्कर्ष निकल सके इसलिए बारबरीक को इस युद्ध से दूर रहना आवश्यक था। और बारबरीक को इस युद्ध से दूर रखने का उपाय केवल माधव के पास ही था। और इसीलिए माधव ने एक लीला रची, जिस लीला में भगवान श्री कृष्ण ने बारबरीक से उनके शीश का दान मांगा। अब क्योंकि बारबरीक भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु भी मानते थे तथा उन्हें पूजनीय स्थान पर रखते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की महिमा से उस युग में कोई भी अनजान नहीं था। और इसीलिए निसंकोच बारबरीक ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना शीश काट के रख दिया, जिससे उन्हें शीशदानी भी कहा जाता है। बारबरीक के इस निष्ठा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बारबरीक को यह आशीर्वाद दिया कि आज से जो कोई भी तुम्हारी पूजा करेगा उस पूजा तथा आराधना को मेरी पूजा तथा आराधना के बराबर ही माना जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ने बारबरीक को यह आशीर्वाद भी दिया कि आज के पश्चात जो कोई भी हारा हुआ व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारी पूजा आराधना करेगा उसके तुम सहारा बनोगे। और इसीलिए आज इस कलयुग में भी भगवान श्याम हर हारे हुए व्यक्ति का सहारा बनते हैं। तो इस कहानी में, इस प्रसंग में, इस महाभारत के कथा में हमने ये देखा कि यदि तुम्हारी प्रवृत्ति कैसी भी रही हो, तुम्हारी टेंडेंसी कैसी भी रही हो, तुम अपनी मनोस्थिति बदलते हो, तुम यदि बुराइयों का पक्ष त्याग कर अच्छे कर्मों को अपनाओगे और अच्छाई के मार्ग पर चलोगे तो तुम भी पूजनीय बन सकते हो। यदि बाबा श्याम के इस कहानी से आपको आनंद मिला हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। साथियों, यह मेरी पहली वीडियो थी और इस वीडियो में जो भी गलतियां हुई हैं मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूं। आपकी नज़र में यदि कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री श्याम।